नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबर जानने के लिए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में कोरोना के 80% लक्षण नहीं दिखे, उद्धव ठाकरे ने बताया। मनमोहन सिंह ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए आक्रामक जांच जरूरी। अपने लोगों को वापस बुलाने में जुटी राज्य सरकार। बिहार में महिला सिपाही को हुआ कोरोना, गांव किया सील। महाराष्ट्र में कोरोना के 80% मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य के कोरोना मरीजों में से 80% मामले ऐसे मिले जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं मिला। बता दें कि महाराष्ट्र में 1 लाख से भी अधिक लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के 80% मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं दिखा, वहीं 20% ऐसे थे जिनमें हल्का या गंभीर लक्षण दिख रहा था। हमें देखना है कि इन लोगों को भी कैसे बचाया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर किसी को भी लक्षण दिख रहे हैं तो उसे छिपाइए मत, जाकर टेस्ट कराइए। उन्होंने कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले 2 पुलिसकर्मियों के बारे में कहा। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये काफी तकलीफदेह है कि हमारे 2 पुलिसकर्मियों को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी है। सरकार की नीतियों के अनुसार ही उनके परिवार का सहयोग किया जाएगा। जेजे अस्पताल के डॉक्टर अमोल वाघ के अनुसार मरीजों में लक्षण नहीं दिखना बेहद चिंता का विषय है। मौजूदा समय में हम अधिकतर पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच कर रहे हैं। वहीं लक्षण नहीं दिखने के वजह से मरीजों की पहचान करने में परेशानी हो रही है। मनमोहन सिंह ने कहा, कोरोना से जंग में आक्रामक जांच जरूरी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि आक्रामक जांच सुविधाओं के बिना भारत कोविड-19 के कारण पेश आ रही चुनौतियों से पार नहीं पा सकता है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो में कहा कि जांच और संक्रमितों का पता लगाना इस समस्या से लड़ने में अहम है। मनमोहन सिंह ने कहा, पर्याप्त मात्रा में जांच सुविधा नहीं होने से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं और जांच की अधिक आक्रामक सुविधाओं के बिना हम इस समस्या से नहीं उभर पाएंगे। कांग्रेस ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन से जुड़े वर्तमान संकट को दूर करने के संबंध में जारी वीडियो में विभिन्न नेताओं के विचारों को साझा किया है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में मानवता, संरक्षण और आर्थिक सुरक्षा के विषय पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासियों के संरक्षण के लिए पार्टी के पास एक विस्तृत रूपरेखा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि प्रवासी श्रमिक सुरक्षित रहे, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस बात को अमल में लाने के लिए असल जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अलग राज्य सरकारें इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग कार्य प्रणालियां चुन सकती है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी प्रवासी कामगार रणनीति में संरक्षण भी शामिल होना चाहिए। उनकी समस्या इसके केंद्र में रहनी चाहिए। प्रवासी मजदूर की आवाजाही 2 राज्यों पर निर्भर होनी चाहिए और उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने वीडियो साझा करते हुए कहा, कोविड-19 से जंग लड़ने में परीक्षण और संक्रमितों की खोज अहम है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए मानवता, संरक्षण एवं वित्तीय सुरक्षा का रुख अपनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ने का केवल यही रास्ता है। अपने लोगों को वापस बुलाने में जुटी राज्य सरकार। लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है। दूसरा चरण 3 मई तक चलना है, मगर कई राज्यों ने दूसरे स्टेट्स में बसें भेज दी है। इन बसों में सवार होकर लोग अपने अपने राज्य वापस लौटेंगे। कई हजार प्रवासी तो अपने अपने राज्य पहुंच भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने शनिवार से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पत्र लिखा है कि वहां के लोगों को वापस आने दे। महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार से अपने लोगों के लिए सेफ पैसेज मांगा है। छत्तीसगढ़ ने भी कोटा में बसें भेजकर 1,500 छात्रों को बुलवा लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर ने भी अपने अपने लोगों को अलग अलग राज्यों से बुलाना शुरू कर दिया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे प्रवासी मजदूरों के मसले पर केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। हालांकि उद्धव ने साफ कहा कि एक बात तय है कि ट्रेनें चलने नहीं जा रही क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, वरना लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने बताया कि कल यानी सोमवार को कोटा से 376 कश्मीर स्टूडेंट्स को लेकर बसें चलेंगी। उन्होंने कहा कि सब इंतजाम हो गए हैं। कंसल ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। गुजरात में फंसे मध्य प्रदेश की सैकड़ों प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बीच ही वापस लौट चुके हैं। 98 बसों में करीब 2400 मजदूरों को लाया गया। उनकी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें जाने दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों में फंसे लोगों को भी लाया जाएगा। राजस्थान से भी एमपी के लोगों को लाया जा रहा है, जहां लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार लोगों को वापस लाने में तेजी दिखा रही है। अब तक यही कहा जा रहा था कि लोग जहां हैं वहीं रहे। इसके बाद जब कई राज्यों में खबरें आई कि मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं, कई जगह भारी भीड़ जुट गई, तो मजबूरन राज्यों ने शायद बसें भेजने का फैसला लिया। रेलवे और हवाई यातायात तो बंद ही रहेगा। ऐसे में बस ही एकमात्र विकल्प बचता है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कई राज्य चाहते हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। इसलिए ये सारी कवायद उस दिशा में भी हो सकती है कि लोग अपने अपने राज्य लौट आएंगे, तो शायद लॉकडाउन का अंतिम दौर बेहद प्रभावी रहे। बिहार में महिला सिपाही को हुआ कोरोना, गांव किया सील, 28 लोग आइसोलेशन में। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेगूसराय की रहने वाली एक महिला सिपाही कैमूर में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनके संक्रमण की खबर आने के बाद बेगूसराय में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने महिला सिपाही से जुड़े 28 लोगों की जांच की, साथ ही उन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी कराया है। इनके साथ ही महिला सिपाही के गांव को भी सील कर दिया गया है। जिले के वीरपुर प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली महिला सिपाही 23 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कैमूर गई थी। इसी दौरान 25 अप्रैल को उनकी जांच रिपोर्ट आई, जिसमें उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। पीड़ित महिला सिपाही के पिता होमगार्ड के जवान हैं और सदर अस्पताल में कार्यरत है। महिला सिपाही के संक्रमित होने के बाद उनके पिता के साथ साथ सदर अस्पताल में उनके साथ काम करने वाले 18 लोग का भी सैंपल लिया गया है। घर के 10 परिजनों का सैंपल लिया गया है। साथ ही सभी 28 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। साथ ही मामलों में प्रशासन पूरी सावधानी बरत रही है। महिला सिपाही के गांव को भी सील कर दिया गया है। आइए नजर डालते हैं अब कोरोना वायरस की अपडेट्स पर। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 29 लाख से पार कर गया है, वहीं 2 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवर होने वाली संख्या 8 लाख से ऊपर है। वहीं भारत देश में कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 26,496 है। वहीं 825 लोगों की मौत हो चुकी है और रिकवर होने की संख्या 5,939 है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।